नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है आरओ एआरओ की, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स से संबंधित उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख सम्मेलन और उनके आयोजक स्थल कहाँ-कहाँ रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन चाहे वैश्विक स्तर के हों, राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तरीय स्तर के हों, इन सब की चर्चा हम करेंगे। पीछे 1 साल का पूरा इसमें समायोजन किया गया है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला किसान सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में किया गया है? तो महिला किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है झांसी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और एक चीज मैं बता दूं, इस सीरीज में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है? उत्तर प्रदेश में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है, ये शहर है वाराणसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है वाराणसी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन वर्ल्ड, ये विश्व वाला वर्ड है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो फिर से समझो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, किसका? वन वर्ल्ड टीबी समिट। ठीक है, टीबी समिट का। और ये कब मनाया गया? ये मार्च 2023 में मनाया गया है, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है, आपसे केवल इतना पूछा है। इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रेशम कृषि मेला 2023 का उद्घाटन किया? आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेशम कृषि मेला 2023 का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन दे देगा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और। तो आप इसको भी ध्यान रखो। तो इसका ये जो रेशम कृषि मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है गोरखपुर में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 3 मार्च से 4 मार्च, ठीक है, वो किस जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपको पता होगा बाजरा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? ये मार्च की खबर है। ये किया गया था आगरा में। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखो, बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है आगरा में। और किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई। संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चौथी बैठक आयोजित की गई है हमारे इसी शहर वाराणसी में। ठीक है, पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, दूसरी, तीसरी, ये कहाँ आयोजित की गई? जो पहली बैठक है वो खजुराहो में आयोजित की गई थी, दूसरी भुवनेश्वर में, और तीसरी हम्पी में। ठीक है, हम्पी कर्नाटक वाला। तो ये जो वाराणसी में बैठक है ये चौथी है, इसको आप ध्यान रखो। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 का युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। Y20, युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यही शहर है वाराणसी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वाराणसी में आप देख सकते हैं कितने सारे सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है पीछे, और आगे होने वाला है। ठीक है, तो इसको, इस शहर को आप कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश 2023 में, उत्तर प्रदेश में 2023 में अगस्त की बात हो रही है, प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कराएगा। ये कहाँ होगा? फिर से समझो,
उत्तर प्रदेश में केवल आपसे इतना पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इसका आयोजन कहाँ होगा, बस। और कुछ नहीं पूछा गया है, आप बता दीजिए। ये होगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? ये है गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर है बात? तो आपसे अगर ये शहर ना दे, पूरा जिला दे दे, तो फिर गौतम बुद्ध नगर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांझी महोत्सव, ये याद रखो, ये गलत टाइपिंग है, सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया? सांझी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मथुरा में। इसको भी आप ध्यान रखो। मेरा बात फिर से समझ लो। सांझी महोत्सव पूछा गया है आपसे, सांझी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इस महोत्सव का आयोजन किया गया है मथुरा में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री अन्न महोत्सव इसका आयोजन किया गया? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है आपकी राजधानी लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री अन्न महोत्सव, ये श्री अन्न क्या है? ये है मोटे अनाज, मोटे अनाज। ठीक है। तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिडबी स्वावलंबन, स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिडबी स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया है? ये कौन सा जिला है? ये जिला है प्रयागराज। ठीक है। कुंभ नगरी प्रयागराज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिडबी, अ, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई थी, और क्या आप मुझे बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 28 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये कौन सा उत्सव होगा उत्तर प्रदेश में? ये होगा सांस्कृतिक उत्सव 2023। रीति नहीं होगा, राष्ट्र उत्सव, ये कुछ नहीं होगा। सांस्कृतिक उत्सव 2023। ठीक है। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक, अ, 2024 तक सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन को आप हर एंगल से देखिए और सोचिए उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश के किस जिले में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन हुआ? फिर से समझ लो। आपसे केवल इतना पूछा है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है हमारी राज्य राजधानी लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक को कहाँ संपन्न किया गया? फिर से समझो। भारत ने G20 की अध्यक्षता की इस बार, और उसमें पूछा गया है कि अभी हाल ही में जो पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक है, वो कहाँ हुई है? वो हुई है हमारी राज्य राजधानी लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं के बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? प्रश्न को एक बार फिर समझो। प्रश्न कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन जो है, उसके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? बात समझ गए? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? ये काहे किस संगठन के नेता हैं? ये हैं संघाई सहयोग संगठन के नेता। इनकी नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? आपसे केवल और केवल इतना पूछा है, तो आप बता दीजिए। इनकी बैठक हुई है हमारी राजधानी लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। फरवरी 2023 में किस शहर में स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, परिधान यानी कि वस्त्र, और वस्त्र ये सब आपने पढ़ा होगा, रेडीमेड गारमेंट्स, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। यहाँ का ओडीओपी है।
तो परिधान मेले का आयोजन कहाँ हुआ? परिधान मेले का आयोजन गौतम बुद्ध नगर में होगा। गौतम बुद्ध नगर में कहाँ होगा? आप इनमें देख लो, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से देखो, किस शहर में भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यह है गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया? फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है विजय सागर पक्षी अभयारण्य? अच्छा ठीक है, ये ठीक है, अच्छी बात है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य पूछा है, किस जनपद में है? तो आंसर हो जाएगा महोबा। और ये खास क्यों हुआ, अभी चर्चा में क्यों आया ये अभयारण्य? ये अभयारण्य इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखो, ये आयोजन हुआ है महोबा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जनवरी 2023 में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ? जनपद स्तरीय समिट का आयोजन हुआ है, हर जिले में लगभग हो रहा है। तो ये जो जनवरी की खबर है, ये आयोजन हुआ है अलीगढ़ में। बात समझ पा रहे हो आप? और निवेश महाकुंभ का आयोजन हुआ है आजमगढ़ में, है ना? तो ये सारी बातें आपने पढ़ रखी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अमृत युवा कला उत्सव, अमृत युवा कला उत्सव, ये आजादी का जो अमृत वर्ष था उसमें हर जगह लगभग इसका आयोजन हो रहा था। इसका आयोजन भोपाल में भी हुआ है और भी जगह हुआ है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहाँ हुआ है? आपसे केवल इतना पूछा है। उत्तर प्रदेश में ये हुआ है लखनऊ में। ठीक है, फिर से समझ लो, अमृत युवा कला उत्सव 2022-2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? ये हुआ है लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? फिर से समझ लो, नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है किसका? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का। अच्छा, तो प्रश्न ये उठता है कि ये कहां पर आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश में, किस जिले में आयोजित हुआ है? तो उत्तर होगा, ये आयोजित हुआ है बस्ती में। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? इसका उत्तर हो जाएगा बस्ती। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? फिर से समझो, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा G20 की, ये याद रखो, डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन। ठीक, डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बस इतना सा पूछा है आपसे, और ये शहर है लखनऊ। ठीक है, यहीं पर हुआ है G20 की डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, ये भी ध्यान रखो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन G20 के तहत जो हुआ है, वो कहाँ हुआ, किस जनपद में हुआ? महिला सशक्तिकरण सम्मेलन इस बार हुआ है आगरा में। याद रखिएगा, इसको कंठस्थ कर लो, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ध्यान दे रही है। और अगर इनसे संबंधित कोई हलचल होती है उत्तर प्रदेश में, या भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट आप बना के याद रखो, आगरा में हुआ है G20 का महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अप्रैल 2023 में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? ठीक, फिर से समझो, इस शहर में 2 दिनों के लिए नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया गया। कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया हमारे राष्ट्रीय राज्य राजधानी लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2023 में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? फिर से समझो, जो G20 की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, उसके जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वाराणसी। अब इसी में एक प्रश्न और डाला गया है। प्रश्न ये है
कि जो ये G20 की वैज्ञानिकों की बैठक हो रही है, इसका विषय भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका विषय है स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली। ठीक है? फिर से समझो। स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली इसका विषय है। तो ये जो टाइपिंग एरर है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये स्वस्थ है और ये सतत है। ठीक है? तो ये थोड़ी टाइपिंग एरर्स हैं, आप इसको नजरअंदाज करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अप्रैल 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? फिर से समझो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष गणों के लिए जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन किया गया है? कहाँ हुआ है ये हुआ है लखनऊ में। इसको भी याद रखो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से नंबर का है? तो 24वां है। ठीक है? और इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस जनपद में गंगा पुस्करालू उत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश का वह जनपद मुझे बताओ जहां पर गंगा पुस्करालू उत्सव का आयोजन किया गया है, वो भी अप्रैल 2023 में। कहाँ किया गया है गंगा पुस्करालू उत्सव का आयोजन? ये किया गया है वाराणसी में। इसको आप ध्यान रखो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई 2023 में, और ये विकास मंत्रियों की बैठक आपसे पूछा है वाराणसी में हुई है। आपसे केवल इतना पूछा है कि इसका आयोजन जो हुआ है उसकी जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? फिर से समझो। G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई वर्ष 2023 में वाराणसी में। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? बस आपसे ये पूछा है। बता दीजिए। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ने 7 जून को इस शहर में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2023 की मेजबानी की। क्वेश्चन शानदार है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर से समझो। आपसे केवल इतना पूछा गया है कि यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। हमारी राजधानी लखनऊ में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 30 नंबर देखो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल टेम्पल एंड कन्वेंशन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? आप टेम्पल से याद रखो, ये किया गया है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 14 से 15 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया गया? हमारी राजधानी लखनऊ में। ठीक है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। और ये जो आम महोत्सव है इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अगस्त 2023 में मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती, ये भी आप ध्यान रखो, कौन सी भी जयंती 2023 में मनाई गई है? 143वीं जयंती है ये। इस जयंती पर लमही में, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का गांव है, लमही में दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लमही गांव को 5100 दीपों से रोशन किया गया है। यानी यहाँ पर 5100 दीप जलाए गए हैं। प्रश्न में यह कह रहा है कि ये जो गांव है लमही, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपसे ये पूछा है। लमही आप बता दीजिए। ये वाराणसी में है। हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? फिर से समझो। मुंशी प्रेमचंद्र की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? 143वीं। कहाँ मनाई गई है? लमही में। ये लमही कहाँ है? आपसे बस इतना पूछा है, ये है वाराणसी में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुर वसुधा में देश के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की परिकल्पना पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई है। ये किस शहर में किया गया? सुर वसुधा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतिकरण किस शहर में की गई है?
आपसे बस इतना पूछा है, बता दीजिए आप वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। आपसे केवल इतना पूछा है, यह पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? लखनऊ में किया गया है बलरामपुर गार्डन में। ठीक है, क्लियर है बात? ये आप इसको, इन सारे क्वेश्चंस को हमारे करंट जो मंथली करंट अफेयर्स है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लखनऊ के बलरामपुर गार्डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्यान उद्यमी सम्मेलन, उद्यान, ठीक, उद्यमी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? उद्यान उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया है हमारी राजधानी लखनऊ में। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने किस जनपद में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया? आपसे बस इतना पूछा गया, समझो। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यानी किस जनपद में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया है? ठीक है, ये उत्तर होगा पीलीभीत। आपसे प्रश्न पलट के भी पूछ सकता है, कह सकता है कि पीलीभीत में हाल ही में पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन में चार ऑप्शन दे सकता है। तो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, या फिर अन्य मंत्रियों का नाम दे सकता है ना? तो आपको ये याद रखना है किसने उद्घाटन किया, ये भी आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन किसने किया? फिर से समझो, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन, ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यह गौतम बुद्ध नगर में। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि इस मेले का आयोजन किसने किया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका आयोजन किया, यानी कि उद्घाटन किया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखो 38, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृषि कुंभ 2.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया? कृषि कुंभ 2.0 ये कहाँ किया गया? ये किया गया है हमारी राज्य राजधानी लखनऊ में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 30 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 को संबोधित किया। और इस सम्मेलन की जो विषय है वो है ट्रांसफार्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज 4.0 एंड 48। ये इसका विषय है। यह सम्मेलन किस शहर में किया गया? आपसे केवल इतना पूछा है, यहां प्रश्न पकड़ो, एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बस इतना पूछा है। ये किया गया है राजधानी लखनऊ में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? हाँ, योगी आदित्यनाथ ने इसको संबोधित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय है? और यहाँ पर क्या हुआ है इस महाविद्यालय में? इस महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो महाविद्यालय है जहां पर पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, ये महाविद्यालय कहाँ है? ये महाविद्यालय है गोरखपुर में। ठीक है, क्लियर है बात? फिर से एक बार समझ लो, गोरखपुर में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है या इसका विषय क्या रहा? तो आपसे विषय ये पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 41, दिसंबर 2023 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो आपको जिला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये देखो काशी लिखा है, अर्थात वाराणसी। हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 15 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी बायो नेचर कॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो बायो नेचर कॉन 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? क्या मालूम है आपको? ये किया गया है योगी जी के ही शहर गोरखपुर में। ठीक है, फिर से याद रखो, बायो नेचर कॉन 2023 कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ। क्लियर है बात? और इसका उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जुलाई 2023 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहां बनेगा? ये बनेगा गोरखपुर में। ठीक है, बहुत सारा विकास इन्होंने गोरखपुर में किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया है? सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये किया गया है मथुरा में। इसको भी आप ध्यान रखो, ये झांसी नहीं है, यहां पर आप सांझी लिख लो, सांझी महोत्सव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, उसमें पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न की गई है? आपसे केवल इतना पूछा है, तो आपको पता होगा इसकी बैठक हुई है लखनऊ में। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उनका एक लेक्चर है, और इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।